हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। यहाँ पर एक्टिविटी है 9.3 फ्रॉम न्यू बुक और पुरानी बुक्स की है एक्टिविटी 10.3। तो यहाँ पर हमें करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है और एक स्टोन लेना है। तो स्टोन की जगह मैं एक इरेजर ले रही हूँ। तो हमारे पास एक पेपर शीट है और एक इरेजर है और इन दोनों को हम ड्रॉप करते हैं, साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। एक मिनट, साइमल्टेनियसली करना है, मैंने शायद साथ में नहीं रिलीज किया। पहले कौन गिरा? ठीक है, थैंक यू। पहले कौन गिरा? पहले इरेजर गिरा। ठीक है, एक्टिविटी है टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन। स्टोन की जगह मैंने इरेजर ले लिया। ड्रॉप दैम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ज़्यादा ऊंचाई से आप थ्रो करोगे, रिलीज करोगे, ज़्यादा हाइट से जब रिलीज करोगे तो ये और क्लियरली आपको विजिबल होगी कि कौन पहले गिरता है, कौन बाद में गिरता है। क्वेश्चन है कि क्या दोनों साथ में गिरेंगे? अगर एयर है, अभी जो प्रैक्टिकली हम बात करें, एयर में दोनों साथ में नहीं गिरेंगे बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टू द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्ट करेगी, उनको रोकने की कोशिश करती है। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा और एयर उसको रोकने की कोशिश करेगी। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो धीरे 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 नीचे गिर रहा है, जो पेपर है वो कंपैरेटिवली धीरे गिर रहा है। उसमें एक और चीज़ इंक्लूड हम करेंगे, क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन और इरेजर। पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस उस पर लगेगा और पेपर पे ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे गिरेंगे। तो प्रैक्टिकली एयर में अगर आप देखेंगे तो अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पेपर और एक स्टोन, तो पेपर विल फॉल फास्टर, पेपर विल फॉल स्लोअर दैन स्टोन और इरेजर। अब यही सेम एक्टिविटी हम किसी बेल जार में करें जहाँ एयर हमने सक कर लिए, मतलब हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो अगर वैक्यूम में आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करोगे तो बोथ विल फॉल एट द सेम रेट। ठीक है, सपोज ये ग्राउंड लेवल, यहाँ पे हमने एक बेल जार बना लिया है, वैक्यूम है यहाँ पर, और आपने एक पेपर, एक स्टोन और एक पेपर, दोनों को रिलीज किया तो दोनों सेम रेट से नीचे गिरेंगे। दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दोनों के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर वैक्यूम है, एयर हमने पूरी रिमूव की हुई है किसी स्पेस की, किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो उस केस में ऑल ऑब्जेक्ट्स, हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात हुई है। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब भी फ्री फॉल होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। From this equation, this acceleration experienced by an object is independent of its mass. ये जो acceleration due to gravity होती है ये हम derive कर चुके हैं, gm अपॉन कैपिटल r स्क्वायर। यहाँ पर g कैपिटल G होता है, g स्मॉल g है acceleration due to gravity, कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है। ठीक है, तो ये सारी फिक्स वैल्यूज हैं, तो g की वैल्यू फिक्स आएगी और अप्रॉक्सीमेटली वो हमें मिली थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब दिया है एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ। तो जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, हमारी जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है नीचे, एक तो ये केस हो गया, और दूसरा केस हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी ये चीज। अगर मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन सेम है तो हम जी को पॉजिटिव लेंगे। तो जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन का डायरेक्शन सेम है तो हम जी को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जी पॉजिटिव मतलब हमारे पास एक ही जगह जी हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, ये इस केस के लिए। लेकिन अगर हमने सपोज ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है,
अगर हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन तो हमेशा ऐसा ही होगा। इस केस में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसी है, मोशन भी ऐसा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिया है, प्लस जी। अगर ऐसा केस हो कि मोशन अपोजिट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो क्या होगा? जी को हम नेगेटिव लेंगे न्यूमेरिकल्स में। जब इस तरह का केस होगा तो हम लेंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। क्लियर? यहाँ पर ये जो मैंने a इक्वल टू जी लिखा है फ्री फॉल, ये वाला केस है, ठीक है, ये है फ्री फॉल का केस। और ये हमने जब वर्टिकली अपोजिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और मोशन उसके अपोजिट में है, ये दूसरा केस है, उसके लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और फ्री फॉल के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है।